It was indeed a lot of information. Now we move on to the quiz session for young oncologists. I request the quiz master, Dr. Runu Sharma, consultant medical oncologist at Max Super Speciality Hospital, Dehradun, to conduct the quiz. Over to you, Dr. Runu Sharma. Hello, good evening. Good evening. So it's time for the quiz now. There will be 12 MCQs in the quiz and there is negative marking for the wrong answers. The first prize for the quiz is 20,000. And let me share the screen first. Yeah, so the prize money for first winner is 20,000 with the lifetime membership. Second prize is 10,000 prize money with the complimentary lifetime membership. And the third is the lifetime membership for the DICAN. So now the quiz link will be activated on Zoom as well as on Tycoon Foundation website. It will be active for 6 minutes. And while it will be active during this time, we will be enjoying 2 poems on our Zoom meeting. The link is now active on the website. Okay, so can we now go on with the poems that we have decided? नमस्कार, मैं हूँ इला पचौरी। मेरी आज की कविता उन माँओं की व्यथा है जिनके बच्चे इस खतरनाक रोग से तड़प रहे हैं। यकीन मानिए, बच्चों से ज्यादा उनकी माएं तड़पती हैं। शुरू करती हूँ अपनी कविता। मुझे तो तू आज भी उतनी ही प्यारी लगती है जितनी कि उस दिन जिस दिन तू मेरी बाहों में आई थी। ऐसा लगा था मानो ईश्वर ने मेरी ही परछाई मुझे थमाई थी। तेरा टुकुर टुकुर मुझे देखना, आंखें मिलते ही दंतहीन मुस्कुराहट का फैल जाना। कभी गिर जाती तू तो मेरी और बाहें फैला देती और मैं तुझे कस के भींच लेती। दुआ यही मनाती कि तुझे कभी कोई खरोंच ना आए। मेरी सारी दुआएं हार गई जिस दिन तुझे इस खतरनाक दुश्मन ने आ दबोचा। कैसे मेरी मासूम बिटिया ये घोर कष्ट सहेगी, ये भी उस निष्ठुर ऊपर वाले ने न सोचा। तुझे दौड़ना बहुत पसंद था, तू बिस्तर से लग गई। तुझे पूरी आलू बहुत पसंद थे, तू सिर्फ फीके सूप पर रह गई। आइसक्रीम में तो तेरी जान बसती थी, अब आइसक्रीम तेरी जान की दुश्मन बन गई। तेरे घने काले बाल सब झड़ गए, तेरी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ गए। 4 कदम चलती है तो हाँफ जाती है, हंसने की शौकीन तू जरा सा हंसते ही थक जाती है। तुझे सुइयों से डर लगा करता था ना, अब तू अनगिनत सुइयों के दंश झेल रही है। अस्पताल के इस सफेद बिस्तर पे तो इन नलचियों में उलझी उलझी लग रही है। तुझे तिल तिल करके मरता देख रही हूँ, सच मान खुद भी थोड़ा थोड़ा रोज ही मर रही हूँ। रोजाना सोते समय तू मेरा हाथ पकड़ के हनुमान चालीसा पढ़ती है। कभी कभी असह दर्द से रो पड़ती है तो मैं असहाय हो जाती हूँ। घर कब चलेंगे मम्मी, जब तू ये पूछती है तो मैं निरुपाय हो जाती हूँ। सोचती हूँ खूब लड़ूं उस ऊपर वाले से, क्या हासिल हुआ तेरी इतनी भक्ति करने से। कभी कभी खूब भीख भी मांगती हूँ आंचल फैला के, मेरी बच्ची की जान बख्श दे, बाकी जो लेना हो ले ले। हर रोज तू और मैं एक नई हिम्मत जुटाते हैं और अगली सुबह एक नई जंग लड़ने लग जाते हैं। यहाँ अस्पताल में तूने एक दुनिया नई बना ली है। कभी बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना, कभी नर्सों को हिंदी सिखाती है। फैसला तो एक दिन हो ही जाएगा। हमारी हिम्मत, उम्मीद और साहस का अंत नहीं आएगा। तेरी मुस्कुराहट ही तेरी हिम्मत का परिचय है। तेरी मुस्कुराहट ही तेरी हिम्मत का परिचय है और मैं इस बहादुर बेटी की माँ हूँ, यही मेरा परिचय है। धन्यवाद, नमस्कार। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के।
ओ राही 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 सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी दिल में दीवाना शाम सुहानी बन जाते हैं दिल इंतजार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही Are we ready with the? So we'll be showing the questions of the quiz now with the answers as well. So as the jury members, we have Dr. Amita Mahajan ma'am, Dr. Amit Joshi sir, and Dr. Venkat Raman sir. The first question is the definition of teenage and young adult cancers in India. A, 15 to 25 years, B, 15 to 35, C, 15 to 29 years, or D, 15 to 39 years. So the correct option is C. Second question, Lance Armstrong of Livestrong Formation is the survivor of which cancer? A, testicular germ cell tumor, B, osteosarcoma, C, brain tumor, or D, ALL. So the correct answer is A. Which of the following does not follow autosomal dominant inheritance? A, familial adenomatous polyposis, Peutz-Jeghers syndrome, MUTYH associated polyposis, or the Lynch syndrome. The correct answer is C. In the US year data, the incidence of TYA accounts for A, 5 times as many pediatric cancers, B, 8 times as many pediatric cancers, C, same incidence as of pediatric cancers, or D, thrice as many as pediatric cancer. Please. Second option is correct. Which of the following statements is false? BRCA positive in TNBC is up to 20%. BRCA testing is recommended for metastatic TNBC with any age regardless of family history. Olympiad and Embraca trials showed improved PFS with PARP inhibitors when compared to taxanes. Or D, BRCA testing is recommended for localized TNBC with less than 60 years of age. So false is the option C. Genetic testing in gastric cancer is recommended in hereditary diffuse gastric cancer, Lynch syndrome, familial adenomatous polyposis, or D, all of the above. So D is correct. TYA patients need in cancer care are A, genome guided, B, tissue agnostic, C, age appropriate, or D, none of the above. So it should be age appropriate. Which of the following statements regarding fertility preservation is false? Risk of treatment-induced infertility and possible interventions should be discussed with every patient of reproductive age group, regardless of type of malignancy. Most well-established method of fertility preservation in patients at risk of gonadal failure is embryo cryopreservation. The safety of the use of GnRH agonists in cancer patients for fertility preservation has been established in long-term studies. For women planning radiation therapy without chemo, additional options for fertility preservation include ovarian transposition out of radiation field and shielding. So the right answer is option C. Ninth question, which of the following malignancies is not commonly seen in teenage and young adults? A, brain tumors, B, breast cancer, C, colon cancer, D, lung cancer. Which of the following is not matched correctly? Scantine
from US, Australia, Teenage Cancer Trust from UK, Can Kids from USA, or Teddy Fox Foundation is from Canada. The correct answer is C. Testicular tumor that does not arise from germ cell neoplasia in situ is A. Spermatocytic tumor, B. Seminoma, C. Yolk sac tumor, or D. Teratoma. Correct answer is A. So high risk ALL is all except age more than 10 years, translocation 932 or Philadelphia positivity, initial TLC count of less than 50,000, or MLL rearrangement. So the right answer is C. Yeah, you also you'll get a pencil membership. So the final results will be announced at the end of the conference. We can now move on with the conference. Yeah. Thank you, Dr. Runu Sharma.